नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ का कार्यकर्ता सम्मेलन हेमंत विश्वकर्मा की अध्यक्षता में मुख्य अतिथि श्याम बिहारी गुप्ता, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग, मुख्य वक्ता मंगेश देशपांडे, विशिष्ट अतिथि चंद्रकांत चतुर्वेदी, विभाग प्रमुख भारतीय मजदूर संघ महामंत्री उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ रूपम पांडे, संगठन मंत्री ए के शुक्ला, संयुक्त मंत्री वंशी वंदन झा, जिला मंत्री भारतीय मजदूर संघ जिला झांसी सोनी दुबे की उपस्थिति में संपन्न हुआ। संचालन राजेश ठकुरानी ने किया। सम्मेलन में आगरा झांसी मंडल और रेलवे कारखाना के कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मंगेश देशपांडे ने भारतीय रेलवे और भारत के सभी क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए भारतीय मजदूर संघ द्वारा किए जा रहे कार्यों के विषय में विस्तार से बताया। मुख्य अतिथि श्याम बिहारी गुप्ता ने विकसित भारत के लिए पर्यावरण संरक्षण, गौ सेवा, प्राकृतिक कृषि, स्वस्थ भारत की संकल्पना और दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के सपनों की बात कही। विभाग प्रमुख चंद्रकांत चतुर्वेदी ने बताया कि दोनों मान्यता प्राप्त संगठनों में 90 वर्ष के वयोवृद्ध नेताओं के कारण युवा नेतृत्व पिछड़ रहा है। भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री ने कर्मचारियों के पेंशन पर अपनी मांग रखने का अवसर दिया था, किंतु थके नेतृत्व ने अवसर खो दिया। 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए भारतीय मजदूर संघ संघर्ष करने को तैयार है। अंत में अध्यक्ष हेमंत विश्वकर्मा ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कर्मचारियों की एकता और संघर्ष से ही UMRKSBRMS की सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। हमने उनको कड़ी टक्कर दी और जोन में एक अच्छा मत हासिल किया। हमने मुख्यालय मंडल में 41% से अधिक बहुमत प्राप्त किया और पहले स्थान पर उत्तर मध्य रेलवे कर्मचारी संघ रहा। कारखाना मंडल में हमने 20% मत प्राप्त किया। प्रयागराज शहर में हम पहले स्थान पर रहे, प्रयागराज मंडल में हम तीसरे स्थान पर रहे। उसका कारण यह था कि हम जहां जहां पहुंचे वहां वहां कर्मचारियों में परिवर्तन आया। कई ऐसी जगह थी जहां हम नहीं पहुंच पाए और पहुंचे तो कम देर हम कर्मचारियों से मिल पाए क्योंकि समय का अभाव था। मगर आपको बता दूं, हमने दोनों यूनियन से ज्यादा मेहनत किया और कम समय में उनसे ज्यादा बहुमत प्राप्त किया। और आपसे मैं ये कहना चाहता हूं, अगला जो चुनाव हमारा आएगा, हम पूरे जोन में मुख्यालय की तरह से 40-41% से अधिक वोट प्राप्त करेंगे। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिन करके मनाया जा रहा है और पूरे देश उसको बड़ी अच्छी तरह से सम्मानित कर रहे हैं। आप सुबह आपने देखा रहेगा कि अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी विशाखापट्टनम के अंदर में 3 लाख लोगों के साथ बैठकर योगा उन्होंने किया। सभी देश के अंदर में, सभी प्रांत के अंदर में, सब जिला के अंदर में, हर जगह जगह के अंदर में आज योगा दिन संपन्न हुआ। तो इसलिए आप सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और मित्रों, मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसी रेल के अंदर में कुछ बातचीत की है। मैं जानता हूं आप सभी लोग यहाँ पर जो बैठे हैं यह UMRKS के मेंबर्स हैं। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप सब लोग कितने भी बात करेंगे, कितनी भी घोषणा देंगे, कितने भी संकल्प करेंगे, तब एक कार्य 2029 के लिए तब होगा जब आप अपने खुद को आत्मदीपो भव कहेंगे, जब हमारे दिल को हम लोग नहीं पहचान। क्या कार्यक्रम था आज? उत्तर मध्य रेल कर्मचारी संघ की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूरे झांसी मंडल, कारखाना मंडल और आगरा मंडल के कार्यकर्ताओं को बुलाया है। इन कार्यकर्ताओं के साथ मान्यता के चुनाव जो दिसंबर में संपन्न हुए थे, उस चुनाव के बाद से अभी तक जो कार्यक्रम संचालित किए गए और जो प्रगति हुई है, उन कार्यकर्ताओं ने जो मत देकर हम लोगों को समर्थन किया था और फील्ड में काम किया था, उसकी जानकारी देने और आगे की रणनीति तय करने के लिए ये सम्मेलन बुलाया गया था। जैसा कि आपको मालूम है कि अगले 5 वर्ष बाद पुनः चुनाव होना है। 5 वर्ष का मतलब है 60 महीने। 60 महीने में से 6 महीने का समय व्यतीत हो चुका है। 54 महीने का समय हमारे पास अब बचा है। इस 54 महीने में हमारा संगठन आगे के लिए किस तरह से काम करेगा, जिससे कि अगला चुनाव जब हम मान्यता के चुनाव में फील्ड में जाएंगे तो पूरे बहुमत के साथ हम खड़े हो सकें और मान्यता प्राप्त कर सकें। पहले से काबिज दोनों संगठनों को बाहर का रास्ता दिखा सकें, कर्मचारियों के हितों के लिए काम कर सकें। यही आज के इस सम्मेलन की रूपरेखा और आगे के लिए मार्ग प्रशस्त करने का कार्यक्रम है।